नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण बिंदु राजस्थान के पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के अंदर मिलने वाले जो प्रमुख पक्षी है उसमें से हुदहुद, बया और गोडावण नाम के पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपने आसपास कौन कौन से प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। यदि हम अपने आसपास देखते हैं तो कबूतर, मोर, मोरनी, बया, मुर्गा, उल्लू जैसे अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और इसमें से कुछ पक्षी है वो शरीर में हल्के होते हैं और कुछ पक्षी है वो शरीर में भारी होते हैं। जो पक्षी शरीर में हल्के होते हैं वो आकाश में ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और जो पक्षी शरीर में भारी होते हैं वो आकाश में ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं होते। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, वह दोनों ही वजनी पक्षी है, इसलिए ये ठेठ ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अब पक्षी है वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। मनुष्य जब पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखता था तो विचार करता था कि हमें भी आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना चाहिए। इसलिए पक्षियों से प्रेरणा लेकर के मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स नाम के दो भाई थे जिन्होंने 1903 में हवाई जहाज बनाया था। ये हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा है वो हमें पक्षियों से प्राप्त हुई है। इसके साथ पक्षी होते हैं वो राम भक्त या भगवान के सच्चे भक्त भी होते हैं। यदि हमने कभी रामायण या रामचरितमानस पढ़ा होगा या कभी रामायण का सीरियल देखा होगा सीता हरण का, तो उसमें हम देखते हैं कि जब रावण सीता का हरण करके उसको श्रीलंका ले जाता है तो रास्ते में जटायु नाम का पक्षी रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाने का बहुत अधिक प्रयास करता है और इस प्रयास में वो अपने जीवन का बलिदान भी दे देता है। तो इस प्रकार से पक्षी है वह भगवान के भक्त भी होते हैं और सच्चे स्वामी भक्त भी होते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षी है वो हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। वायुमंडल को प्रदूषण से बचाने में भी पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले जमाने में गिद्ध नाम का पक्षी होता था, जो यदि हमारे आसपास कोई जानवर मर जाता था तो गिद्ध होते हैं उन गिद्धों का समूह उस मरे हुए पक्षी को 1-2 दिन में खा करके साफ कर देते थे। इस प्रकार से उसकी दुर्गंध से वायुमंडल की रक्षा हो जाती थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को भी ये पक्षी खाते हैं और अपने पंख फड़फड़ाकर वायुमंडल को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसी अनेक बातें हो सकती है पक्षियों के बारे में। अब हम अपने शिक्षण बिंदु की ओर लौटते हैं और सबसे पहला हमारा पक्षी है जिसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, हुदहुद। ये बादामी रंग का होता है, बादाम जैसा कलर होता है इसका। बादाम आपने देखा होगा। पूंछ और पंखों पर काली धारियां होती है, यानी पूंछ और जो इसके पंख होते हैं उसकी अंतिम सिरों पर काली धारियां होती है। सिर पर कलंगी होती है, जिस प्रकार से मोर की कलंगी होती है उसी प्रकार से इसके सिर पर भी कलंगी होती है। उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है और ये फूल जैसी सुंदर और आकर्षक दिखती है। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से ये जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है और कीड़े मकोड़ों को खा करके वायुमंडल को तो साफ रखने में मदद करता है, लेकिन ये कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसल को नुकसान पहुंचाने से भी ये
किसान को बचाता है, इसलिए इसको हम किसान का मित्र या किसान का हितैषी भी कह सकते हैं और खेती के लिए इसको हम लाभदायक मान सकते हैं। दूसरा पक्षी है बया। वीवर वर्ल्ड के नाम से प्रसिद्ध है ये। जिस प्रकार से एक बुनकर सूत के विभिन्न धागों को व्यवस्थित करके एक वस्त्र का या कपड़े का रूप दे देता है, उसी प्रकार से ये घास की मोटी मोटी जो पत्तियां होती है उनको चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु के रूप में तैयार करता है और इससे बहुत ही सुंदर घोंसला बनाता है। इसलिए इसको हम वीवर बर्ड के नाम से जानते हैं और सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर घोंसला बनाने की क्षमता इस पक्षी में होती है। और ये आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन बुद्धिमान चिड़िया होती है। दिमाग है इसका वो काफ़ी अधिक तेज होता है और तुम्बी नुमा घोंसला बनाती है, जैसा अभी मैंने बताया। और इसके घोंसले खेतों के आसपास के पेड़ों पर लटकते देखे जा सकते हैं, क्योंकि खेतों के आसपास इन पक्षियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध हो जाती है और घोंसला बनाने के लिए भी कोमल कोमल पत्तियां इनको यहाँ उपलब्ध हो जाती है। इसलिए अधिकतर इनके जो घोंसले होते हैं या आवास स्थल होते हैं वो खेतों के आसपास ही होते हैं। और ये मोटे पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागेनुमा तंतु निकालती है। इस तरह से अपना घोंसला तैयार करती है। ये खेती और जमीन के आसपास समूह में रहती है, झुंड बना करके रहती है। एक प्रकार से संगठन की भावना इसमें अधिक रहती है और उड़ते समय ये बहुत आवाज करती है। और जिस खेत में शाम के समय या दिन के समय रुकती है तो उस खेत को ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। वहाँ जो अनाज होता है, बाजरी आदि, उनको ये खा जाती है। इसलिए ये खेतों के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन जो हुदहुद नाम का जो पक्षी है वो खेतों के लिए लाभदायक है, लेकिन ये खेतों के लिए नुकसानदायक होती है। फिर भी सुंदर घोंसला बनाने के कारण ये आकर्षण का केंद्र रहती है। राजस्थान में जो गांव के अंदर ये मान्यता भी है कि बया अपना घोंसला जितनी ऊंचाई पर बनाएगी उतनी ऊंचाई तक उस वर्ष बाजरी की हाइट है या ऊंचाई है वो बढ़ेगी। ऐसा एक विश्वास राजस्थान के पश्चिम भाग में प्रचलित है। अब हम अगले पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है गोडावण। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और काफ़ी वजनी पक्षी है। और चतुर्मुर्ग एक पक्षी होता है उस जैसा ये दिखता है। इसके सिर पर काला रंग होता है, सिर का रंग है वो काला होता है। और राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और ये घास में रहना पसंद करता है। शर्मिला पक्षी है। जिस प्रकार से बया नाम के पक्षी है वो झुंड में या समूह में रहते हैं, लेकिन ये अकेला रहना पसंद करता है और घास में रहना पसंद करता है। राजस्थान का जो बाड़मेर और जैसलमेर जिला है, विशेषकर से जैसलमेर, वहाँ सेवण नाम की घास पाई जाती है। उसमें ये दिन के समय छिप करके रहता है। अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है, इसलिए इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। सोन या सोहन चिड़िया के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक इसका तीसरा और उपनाम है जिसको हुकना कहते हैं। ये शांत पक्षी है ऐसा हमने अभी पढ़ा, परंतु जब इसे डराया जाता है तो ये हुक जैसी आवाज निकालता है, इसलिए इसे हुकना कहते हैं। और उत्तरी भारत है वहां पर इसको हुकना के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में इसके द्वारा बादल के गरजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करने या शेर के गुर्राने जैसी आवाज निकालने की क्षमता भी होती है इसलिए बादल जैसी आवाज निकालने के कारण इसको गगनभेर उपनाम से भी जाना जाता है। गोडावण है, इसकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये विलुप्त हो सकता है। इसके दर्शन हैं वो दुर्लभ हो सकते हैं। इसलिए इस प्रजाति को बचाने के लिए 1981 में राजस्थान सरकार ने इसको राज्य पक्षी घोषित
किया है। इसके साथ में ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, दुर्लभ पशु है, दुर्लभ पक्षी है, जिसका नाम है संस्था का IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये एक किताब का प्रकाशन करती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक इसको हिंदी में कहते हैं। और इस पुस्तक में उन प्रजातियों की सूची शामिल होती है जो इस धरती पर समाप्त होने वाले हैं। तो IUCN की रेड डाटा बुक में भी इस पक्षी का नाम दर्ज है। 2013 में इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। नाम पुनः बोल देता हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें भारत सरकार ने बहुत सारा धन भी लगाया है। और इस प्रोजेक्ट की जो विज्ञापन की पंक्ति है वो भी बहुत मार्मी पंक्ति है और उसका शीर्षक है मेरी उड़ान ना रोके, मेरी उड़ान ना रोके। ऐसा एक विज्ञापन है, उसकी ये हेडलाइन है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा गोडावण और अन्य पक्षियों को बचाने के विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। हमें भी पक्षियों के संरक्षण हेतु अथक प्रयास करना चाहिए और पक्षियों को पनपने में, विकसित होने में मदद करनी चाहिए। उनके आवास स्थल है, उनकी रक्षा हेतु भी हमें आगे आना चाहिए और इसके अवैध शिकार पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसमें सरकार की हमें मदद करनी चाहिए ताकि पक्षी भी अपनी जिंदगी आसानी से जी सके और पर्यावरण हितैषी बने रहे। इसके बाद में इस पार्ट में जो हमारा राज्य पक्षी है गोडावण, उसका यहाँ चित्र दिया हुआ है, पुस्तक में भी चित्र दिया हुआ है और इसके बारे में अन्य साधनों से हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दे रखे हैं, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, बया अधिकतर खेतों के आसपास वाले पेड़ों पर ही घोंसले क्यों बनाती है? तो इस अध्ययन करते समय हमने बताया था कि खेतों के आसपास घोंसले बनाने से उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री मिल जाती है, यानी खाने के लिए जो उसे भोजन चाहिए वो उसे खेतों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और घोंसला बनाने में काम आने वाली मोटी पत्तों वाली घास है वो भी खेतों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए बया के घोंसले अधिकतर खेतों के आसपास ही होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है? तो खेतों में जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा करके ये नष्ट कर देती है और उन कीड़े मकोड़ों से होने वाले नुकसान से फसल को बचाती है, इसलिए खेती के लिए या किसान का हितैषी पक्षी है। तीसरा प्रश्न है, गोडावण है उसको हमारा राज्य पक्षी क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा, इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया, यानी इसके संरक्षण और उचित देखभाल और ये प्रजाति विलुप्त नहीं हो, इस हेतु इसकी रक्षा के लिए इसे राज्य पक्षी बनाया गया। इस प्रकार से पक्षियों के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।